हे गाइस, ज्योति डायरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है अथर का डिस्चार्ज। देखते हैं, डॉक्टर का भी कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन मैंने बोला है कि दे दो, बिकॉज रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल आए हुए हैं। और साथ ही साथ मुझे बहुत ट्रबल हो रहा है घर से और यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए। काफ़ी दूर है तो मुश्किल होता है। पूरा नाइट वहाँ रुको, फिर मॉर्निंग में जाओ, सब रेडी करो, फिर आओ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको नेबुलाइज़र लगाया तो थोड़ा सा इसको डर जैसा लग रहा था। हालांकि कफ इतना नहीं था कि लगाने का नीड था, लेकिन वहाँ के उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने कभी अभी तक मैंने अतर को नेबुलाइज़र नहीं लगाया हुआ है कभी, लेकिन दिस टाइम ये भी इसको लगाना पड़ा। नीड नहीं था बट दे आर सेइंग, तो आई सेड कि ओके, अगर डॉक्टर बोल रहे तो लगा ही देते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, और साथ ही साथ थोड़ा सा अथर को खिलाने की कोशिश किया है मैंने। पूरी तरीके से खाया तो नहीं है, लेकिन जो भी खाया एक दो टुकड़ा वो भी सही है फ़िलहाल के लिए। तो वही सही है, क्योंकि वो पूरा ब्लड में कहाँ से इन्फेक्शन आ गया मुझे भी नहीं समझ में आया। वो इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी ये सब हो जा रहा है। बट ठीक है, क्या ही करे, बच्चा है तो कुछ भी हो सकता है। और कंटिन्यू से 4-5 दिन बुखार आ रहा था, और वही सेम पैटर्न था, 104 103, थोड़ा भी कम नहीं हो रहा था। इसके लिए मुझे जैसे डॉक्टर के पास लगे तो उन्होंने रेकमेंड किया, 3 डॉक्टर का ओपिनियन लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको एडमिट करना ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सीवियर होते जा रहा है। क्योंकि 5 दिन में भी अगर बुखार को रेटिंग कम नहीं हो रहा तो मुश्किल है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है। बट एडमिट करने के बाद 24 आवर्स के बाद तुरंत ही रिकवरिंग दिखा, तो ये अच्छा डिसीजन हुआ। उसके बाद मैं ये पोहा घर से नहीं था, पोहा बाहर से ही लेके आई थी, क्योंकि घर पे जा ही नहीं सकती थी, यहाँ कोई था ही नहीं, इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ। तो मैंने लेके आई हूँ। देखते, डॉक्टर को पूछा कि यहाँ मिलता है, ले लूँ क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। तो मैं लेके आई हूँ, ट्राई कर रही हूँ उसका खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ खिलाओ, और ये खा नहीं रहा है। हालांकि घर पे भी इसका इनका यही है कि नहीं खाना, ये वो कैसे भी घर पे तो खिला देते हैं, बट वहाँ पे नहीं बोल सकते हो ना। तो जो खा रहा है वही मैं कुछ भी फोर्स ही नहीं करूँ। उसके बाद में डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, आप जा सकते हो। तो उसके डैडी आए हैं और वो नीचे गए हैं जो भी पेमेंट वगैरह करना है उसका प्रोसीजर करने के लिए। उसके बाद इसका जो आईवी है वो निकाल रहे हैं। आईवी निकालते हुए एक्चुअली बहुत पेन होता है, क्योंकि मैंने भी लगा चुकी हूँ, तो उसको दर्द हो रहा था तो रो रहा था। बट उसके बाद जब आईवी निकाल के बाहर आया, वो सच में बहुत सब ठीक हो गया अभी। हाय करो, कोई भी बच्चा एडमिट ना हो, क्योंकि वो बहुत उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने देखा तो मैं नीचे आ गए, और मुझे ऑटो से जाना था, क्योंकि उसकी डैडी पहले गए थे, तो 7 डेज से आप क्या बोल सकते हो, पार्सल वगैरह आया था, उसको लेना था, तो उधर टाइम लगा। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, तुम लोग पीछे से आओ। मैंने ऑटो कर लिया, और ऑटो करने के बाद मैं घर की ओर चल पड़ी। तो अभी ये आई थिंक 2-2.5 दिन का सफ़र था मेरा हॉस्पिटल का, और काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखे मुझे। तो जो एकदम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, बट रिकवरी प्रॉपर दिखा। उसके बाद घर पे आने के बाद देखा कि ये एसी का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको बहुत दिन से रिपेयर वाले को बुलाए थे, तो इनको भी आज बुला लिए थे। और ये कैसा है ना कि एसी में पता नहीं, जो ये बोल रहे थे कि जो इंस्टॉलमेंट वाले थे, जब आप बुलाए थे, उन्होंने पूरा ऊपर टच करके लगा दिया था, जिसके कारण एसी का हवा प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो अभी ये उसको थोड़ा सा निकाल के नीचे की ओर इसको लगाएंगे, तब एसी का हवा प्रॉपर आएगा। ये तीसरे चौथे लोगों को हमने बुलाया है। बट ये सही बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो जैसे एसी नीचे लगाया हुआ है ना, उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही। मतलब जो कोई भी शिकायत नहीं है कि नहीं हवा नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है, जैसा आना चाहिए वैसा ठीक है। तो आने के बाद मैं बहुत थक गई थी कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, और फिर मॉर्निंग में भी आई तो ये सब पूरा तहस नहस पड़ा हुआ था। तो मुझे बहुत ही वो हो रहा था कि कैसे करूँ, बट नहीं, साथ में इसके डैडी भी थे, और मेरी मम्मी भी आ गई थी अथर को देखने के लिए। तो मम्मी और अथर दोनों एक दूसरे से बात करें, वो सब बता रहा था कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरीके से तो मम्मी ने साथ में लेके आई थी ये खारी, तो मैं चाय और खारी बना के खाई। और इतना ये बेकार था यार, मतलब टेस्ट ही नहीं था, इतना कॉस्टली होने के बाद भी टेस्ट नहीं था। तो इसलिए मुझे क्या है ये, एकदम कड़क कड़क, कुछ भी सॉफ्ट नहीं, कुछ नहीं, बट मम्मी लेके आई
तो मैंने खा लिया, मुझे भूख भी बहुत लग गई थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं चेक कर रही थी इसमें क्या क्या है। तो देखा मैंने इसमें ऑयल वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा मतलब हार्मफुल नहीं था, लेकिन फिर भी था ही, तो इसीलिए मैंने ओपन किया और जल्दी जल्दी से खाएं। मम्मी भी बहुत टेंशन में हो गई थी, अथर्व एडमिट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं है, मुझे ही भागना पड़े। बट मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी नहीं आ पाई, इसलिए मम्मी आज आई और फटाफट खाना बनाना चालू कर दी बेचारी। और मेरे लिए ये क्या बोलते करेला घर में अवेलेबल था, तो उसके मम्मी कलौजी बना दी, इसके साथ आलू भी मिक्स करके। मेरी मम्मी का हर एक हाथ का खाना उस समय कैसे भी बना दे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने पूरा खाना बना के रेडी किया, जिससे मुझे इजी हो गया अदर काम करने के लिए, कि तो मैं घर का साफ़ सफाई के जो एसी वाले ने एसी रिपेयर की वजह से वो इशू हो गया था। तो ये कलौजी बन रहा था और इसके भी मैं सोची वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि अथर्व को इतना ठीक था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर वो रोता तो मैं एक भी नहीं बना पाती, जैसे कि उसने 1-2 दिन कंटिन्यूसली रोया तो मैं नहीं बनाई, और उसके बाद काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना ही नहीं पाई हूँ ऐसा। और ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, ये काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ये सब भाजी बनी, हम सब खाए। उसके बाद में मैंने देखा कि ना मेरे यहाँ पे चूहा था ना, चूहे ने ना मेरा ये काट दिया। मैंने अदरक लगाया हुआ था तो काट कर दिया उसने। तो मैंने क्या किया ना, उसको अच्छी से तरीके से और कट कर दिया। फिर मैंने कहा उसको निकाल लेती हूँ, छोटू सा मैंने लगाई थी। और उसके बाद अथर्व वगैरह सो गए थे, शाम के टाइम थे, तो मैंने कहा कि निकाल देती हूँ, देखते क्या है। वैसे भी बार बार काट रहा है वो, तो निकाल ही देते। तो उसको मैंने अच्छे तरीके से देखा, निकाला। इतना टाइट हो गया था ना अंदर कि निकालने में बहुत मेहनत लग रहा था। तो ये देखो छोटू सा अदरक से, ये आप बोल सकते हो 50 ग्राम या 100 ग्राम अदरक निकला हुआ है। और होता तो और भी निकलता है, बट चूहे राम की वजह से ना ये निकाल नहीं पाई मैं, कि वो बार बार कट कर रहे हो, पूरा बालकनी गंदा होता है। तो उसके डैडी चिल्ला रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो है सो निकाल लेते हैं और निकाल के यूज़ करते। तो मैंने इसको निकाला, फिर धूप में सुखाया, सुखाने के बाद इसका यूज़ किया। मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं नया नहीं लगा, कि जो मार्केट से आते हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से फ्रेश ही होते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।